let these are two sets, let R is relation from A to B। ठीक है, इसकी मैट्रिक्स फाइंड करनी है, ये तो हम पहले ही कर चुके हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि ये हमारे पास है सेट रिलेशन, हमने फाइंड करना है, मैट्रिक्स दी हुई है हमें। ठीक है, मैट्रिक्स दिया है हमें, हमने रिलेशन फाइंड करना है। तो मैट्रिक्स दी है जैसे ये वाली, तो रिलेशन कैसे फाइंड करना है, क्योंकि ये रिलेशन एक ही सेट दिया, ए टू ए रिलेशन है, तो दोनों साइड पे ए के एलिमेंट्स ही लिखने हैं, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, उसके बाद अगर 1 से 1 का मतलब है कि यहाँ पे जो है हमारा रिलेशन है 1 से लेके 2 तक 0 है, इसका मतलब कोई रिलेशन नहीं है। 1 से 3 0 है, कोई रिलेशन नहीं है। इसी तरह 2 से 2 देखना है, 2 से 2 देखना है, 2 को यहाँ तक 2 तक ले आना है, 1 आ गया। 2 से 2 की वैल्यू 2 को 1 यहाँ तक 1 आ गया। ठीक है, इसके सामने देखना है, इसके सामने, इसके सामने, तो यहाँ पर ये हमारा रिलेशन है। तो इस तरह से हम रिलेशन लिख सकते हैं, जैसे 1 से 1 रिलेशन है, 1 से 1 इधर भी और इधर जहाँ पर ये इंटरसेक्ट होते हैं वो पॉइंट लेते हैं, इसका मतलब 1 से 1 रिलेशन में आएगा। इसी तरह जहाँ पर 1 है बस वो वाली रिलेशन लिखनी है, 0 वाला तो रिलेशन में आएगा नहीं। ठीक है, 1, अब ये इस 1 की बारी है, 2, ये 2 और 2 तक जाता है, आ गया। अब ये 1 की बारी है, ये 2 से ये 3 है, 3 तक जाता है, 2 से 3 रिलेशन है। अब ये वाला 1 3, ये 3 है और ये 2 है, 3 से 2 का रिलेशन है। इस तरह ये 1 की बारी आ गई, अब 3 से 3 का रिलेशन है, तो जो 1 1 वाले हैं वो रिलेशन बनते हैं। तो इस तरह से हम रिलेशन लिख सकते हैं अगर मैट्रिक्स भी दी हुई हो हमें। ठीक है, डोमेन रेंज अगर पूछा हो आर की क्या है, जो पहले वाले कोऑर्डिनेट हैं 1 2 2 3 3, तो एक बार ही लिखना है, 2 दो बार आ रहा है ना, जैसे ये 2 और ये 2 2 बार है, हमने बस डोमेन लिखनी है 1 2 एंड 3, पहले वाले कोऑर्डिनेट लिखते हैं डोमेन। और रेंज पूछी हो रिलेशन की तो दूसरे वाले लिखते हैं 1 2 3 2 3, मतलब 1 2 3 एक बार लिखना है, 1 2 3, दो ये 2 2 दो बार आ रहा है या 3 दो बार आ रहा है, तो एक बार ही लिखना है, तो ये भी 1 2 और 3 आ जाएगा। ठीक है, जो भी आएगा सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड प्लेस पे एलिमेंट वो सारे लिखने हैं, रेंज ऑफ आर। और अगर डोमेन ऑफ दी रिलेशन पूछा हो तो फर्स्ट वाले जो एलिमेंट हैं जितने भी हैं सारे लिखने हैं, रिपीट नहीं करने। उसके बाद हमारे पास अगर पूछा कि रिलेशन दिया हुआ है और आर इनवर्स निकालना है, तो ये उल्टा करना है, जैसे 1 1 का 1 1 ही आएगा, जैसे 1 2 है इसका उल्टा कर देना है, 2 1 लिख देना है, जैसे 2 3 है उसको 3 2 लिख देना है, ये आर इनवर्स की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है कि हमें डायग्राफ कैसे बनाने हैं, जैसे इसको बोलता है कि उसका ग्राफ बनाओ, जैसे ये रिलेशन है, ये रिलेशन अगर 2 सेट नहीं ना, ये ए टू बी होता है, तो यहाँ पर ए वाले एलिमेंट होते हैं, यहाँ पे बी वाले एलिमेंट हैं। लेकिन अगर एक ही सेट दिया है तो इसका मतलब दोनों की जगह पे एक ही एलिमेंट लिखे हुए हैं। ठीक है, दोनों में एक ही एलिमेंट है, तो ये रिलेशन है फ्रॉम ए टू ए। ठीक है, ए टू ए। अगर 2 सेट उन्हें दिए होंगे कि ए टू बी है, तो हमें कहीं दूसरा कोई और सेट दिया होगा कि रिलेशन अगर ए टू बी है, तो वहाँ पर फर्स्ट वाले में ए के एलिमेंट होते हैं, सेकंड वाले में बी के एलिमेंट होते हैं, पर यहाँ पर एक ही सेट दिया है तो ये रिलेशन होगा ए टू ए। ठीक है, तो दोनों की जगह पर ए के एलिमेंट ही होंगे। तो उसका डायग्राफ कैसे बनता है, इसको कहते हैं कि डायरेक्टेड ग्राफ, मतलब ग्राफ डायरेक्टेड ग्राफ। तो अगर 1 1 हो तो उसका मतलब कि लूप बनाना है, 1 से शुरू करके 1 पे ही एंड करना है। ठीक है, तो ये लूप बन गया, इसको डायरेक्शन दे देनी, चाहे इधर की दो चाहे इधर की दो, एक ही बात है। ये लूप अगर 1 से 1, अगर 2 से 2 होता तो 2 से शुरू करके 2 से ही एंड, फिर वहाँ पे भी लूप बन जाता। तो ये लूप इस तरह से बनाने हैं। अब ये पहले वाला हो गया ये। अब दूसरा है कि 1 से 2 तक जाना है, इसका मतलब 1 से लेके पहले आपने जितने भी एलिमेंट हैं वो लिख लेने हैं, 1 2 3 है ना, 1 2 3 लिख लिए हमने। अब दूसरा 1 से 2 तक जाना, 1 से 2 तक जाना है एक एज, तो ये 1 से 2 है तो डायरेक्शन दे देनी है 1 से 2 है, 1 से 2 जा रहे हैं। अब अगला लिखना है 2 से 3,
2 से 3 ये डायरेक्शन दे देनी। अब है 3 से 2, अब 3 से 2 सेम नहीं लिखना, बस थोड़ा सा ऐसे कर देना है। अब एक और एज बना देना है 3 से 2, ये भी हमें एक डायरेक्शन इसको दे देंगे। इस तरह से हम जो भी ये रिलेशन में एलिमेंट्स होंगे उस हिसाब से हम इसका ग्राफ हम बना लेंगे, ठीक है। तो जैसे एक और है बना रहे हैं हम, जैसे ये आर दिया हुआ हमें रिलेशन है, ये रिलेशन से ये रिलेशन, ये जो हमें दिया उससे हमने ये रिलेशन कैलकुलेट कर लेना। तो ये फिर वही है कि ए हमें दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा A 1 2 3 4 लिख लेना पहले, फिर उसके बाद आना है हमारे पास 1 से 2, देखो 1 से 2 चले जाना है, ये डायरेक्शन दे दी। फिर उसके बाद 2 से 1, अब 2 से 1 भी जा रहा है, तो चाहे इसको ऐसे भी करके बना सकते हैं, इसने ऐसे बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो ऐसे ही बनाना है, 1 से 2 है तो ऐसे बना लेना, 2 से 1 है तो हम ऐसे बना लेना, ठीक है, ताकि उसको डिस्टिंक्टली पता चल जाए। तो इस तरह बाकी के भी हम लिख सकते हैं।